नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और प्रोग्राम छत पर बागवानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। अपने इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको टेरेस गार्डनिंग या कहीं गार्डनिंग से रिलेटेड कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो कि आपके लिए लाभकारी साबित हो सकें। हाल ही में दूरदर्शन किसान की टीम पहुंची गाजियाबाद के एक फ्लावर शो में और वहां पर कई सारे गार्डनर्स से मुलाकात की। वहां पर बोनसाई की नई वेराइटीज़ के बारे में जाना, साथ ही साथ ब्रोकन पॉट्स को आप किस तरह से रीयूज कर सकते हैं, वुड लॉग्स में किस तरह से आप लगा सकते हैं अपने पसंदीदा पौधे, और कौन कौन सी ऐसे सक्लेंट्स हैं जिनको आप आसानी से अपने घर में रख के अपने घर की और अपने टेरेस गार्डन की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आइए देखते हैं झलक इस फ्लावर शो की। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी पिछले 2007 से गाज़ियाबाद में इस प्रकार का फ्लावर शो करवा रही है और पिछले 9 साल से लैंडक्राफ्ट डेवलपर्स की सहायता से इसी साइट पे हम ये फ्लावर शो करते हैं, जिसका सारे गाज़ियाबाद की जनता, इवन के अब एनसीआर को भी बहुत लॉन्गिंगनेस हो जाती है। वो दे लॉन्ग टू हैव दिस फ्लावर शो। सब लोग पूछते रहते हैं कि फ्लावर शो कब होगा। हर साल हम लोग इसकी थीम बदलते हैं। जैसा कि सब तरफ से विदित है कि एनसीआर क्षेत्र सारा पॉल्यूशन से भरा हुआ है और पॉल्यूशन एक बहुत भारी समस्या हो गई है। हम यहाँ के लोगों को इस प्रति जागरूक करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि पहले वो वर्टिकल गार्डनिंग वगैरह करें, अपने घरों में खेती बाड़ी करें, जिससे उनके घरों का वातावरण शुद्ध हो और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ भी लगाएं। हमने सब लोगों को, काफ़ी लोगों को वर्टिकल गार्डन कैसे बनाते हैं उस तरह की ट्रेनिंग की, यहाँ पे डिस्प्ले किया। और पिछले 9 सालों से हम अलग अलग ऑर्गन्स का डिस्प्ले करते थे। इस बारी का जैसे हमने योगा थीम रखा है, हम हर साल अलग अलग ऑर्गन्स लेके चले हैं, जैसे लंग्स थे, हार्ट्स थे, किडनीज थी। इस तरीके से हमने सारे ऑर्गन्स डिस्प्ले किए कि पॉल्यूशन किस तरीके से उन ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है। और इस फ्लावर शो में अलग अलग जहाँ से अलग अलग लोग आते हैं, अपनी एंट्रीज देती हैं। इसमें बहुत सारे कंपटीशंस हैं, जैसे सर्कल है और ट्रे गार्डन्स है, बोनसाई है, कैक्टस है। इस तरीके के सारे कैटेगरीज में लोग अपने अपने एंट्रीज देते हैं और उनके कंपटीशन के अनुसार हम उनको प्राइजेस देते हैं। ये हमारा 8वां फ्लावर शो है। इसमें हमने डिफरेंट करीब 2000 वैरायटीज़ जो हैं पौधों की लगाई हुई हैं। इसमें लोगों को जागृत करने के लिए हर वर्ष हम जो इसका फ्लावर शो करते हैं और इसमें जो है डिफरेंट कैटेगरी में हम फ्लावर्स और प्लांट्स लगवाते हैं। जैसे हमारी बोनसाई कैटेगरी है, इसमें हम 19 सेक्शन हैं, इसमें 19 प्रकार के जो हैं पौधे, सबके अपने अपने अलग स्टाइल के रखे गए हैं। जैसा प्रकृति में देखते हैं कि बहुत अलग अलग प्रकार से, अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग शेप में होते हैं। हम बोनसाई प्रैक्टिस करने वाले लोग भी कोशिश करते हैं कि उसको उसी प्राकृतिक रूप में लेकिन छोटे रूप में डिस्प्ले किया जाए। तो उसमें से कई स्टाइल्स होते हैं, जैसे विंड स्वेप्ट स्टाइल होता है, कास्केड स्टाइल होता है या अपराइट स्टाइल होता है। तो ये विंड स्वेप्ट स्टाइल है जो आप देख रहे हैं मेरे साथ में यहाँ पर। विंड स्वेप्ट स्टाइल बनाने के लिए हम उसको इस तरह से दिखाते हैं कि कैसे हवा के दबाव में वो सारी टहनियाँ कोशिश तो करती हैं ऊपर उगने के लिए, लेकिन वो हवा के दबाव से सब एक तरफ को फ्लो करना शुरू कर देती हैं। तो ये हम तार के सहायता से ये करते हैं कि उसको अलग अलग शेप में दी जाती है और जैसे भी उसको देना है स्टाइल, उसी हिसाब से उसमें वायरिंग करके उसको मोड़ा जाता है। टहनी टूट ना जाए उसके लिए ध्यान रखना पड़ता है कि तार की मोटाई जो है
वो उतनी हो कि तार को टहनी को शेप भी दे सके और उसको तोड़े भी ना। पानी देने के लिए आपको जो जैसे नॉर्मल आप बाकी पौधों में ध्यान रखते हैं वैसे ही इसमें भी ध्यान रखना होता है। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं करना इसमें, ना ही हम इसको जेनेटिकली चेंज करते हैं। ये सिर्फ प्राकृतिक पेड़ को ही छोटे स्वरूप में दिखाया जाता है। हम जो इसको प्लांट को बना रहे हैं इसको मामे बोला जाता है और इस पेड़ का नाम है प्रेमना। और हम इसको आज से नहीं पिछले 10 साल से इसको हम इस पर ट्रेंड कर रहे हैं। और इसके अंदर जो आप देख सकते हैं ये ग्रास वगैरह हो गई है, इसकी मैच्योरिटी शो करती है। ये इसको बनाने के लिए हम इसको काफ़ी रूट्स में ट्रिमिंग करते हैं और इसको इसी में पॉट में छोटे से छोटे पॉट में इसको हम बिल्ड करते हैं जिससे कि इसकी प्लांट की ब्यूटी बने। और ये फॉर होम डेकोरेशन और आप इसको आराम से इजी टू हैंडल और इजी टू मेंटेन, आप इसको घर में कहीं पे भी रख सकते हैं, इजी ऑफिस में रख सकते हैं और एक ब्यूटी भी नज़र आती है, एक बोनसाई आर्टिस्ट की ब्यूटी। हम लोग नेचर के बहुत क्लोज रहते हैं, तो नेचर के साथ साथ हमारा जो बोनसाई मेकिंग है दिस इज़ ऑल्सो आर्ट और नेचर भी है इसमें। सो इसमें एक मेजर जो हमारा कैटेगरी है फॉरेस्ट मेकिंग। तो आप सबको पता है कि व्हाट इज़ अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, कुछ एनिमल्स होते हैं और वो एक क्रिएशन एक छोटे से पॉट में हम लोग एक छोटे से ट्रे के अंदर जब हम लोग इसको कंपोज करते हैं और उसको एक लुक एंड फील हम कंपोज करेंगे तो ये हमारा फॉरेस्ट बोनसाई गार्डन हो जाता है। हम छत पे इन चीज़ों को बहुत इजीली कंपोज कर पाते हैं। बेसिकली हमें एक ट्रे चाहिए होता है, डिफरेंट साइज़ के हमें प्लांट चाहिए और स्टोन, कुछ एनिमल्स, और इसको हम इस तरीके से कंपोज करते हैं जिस तरीके से हमारे डे टू डे टाइम में हमारे जो नेचर है बेसिकली फॉरेस्ट है उसको हम एक छोटे से ट्रे में कंपोज करते हैं। तो ये हमारा फॉरेस्ट मेकिंग इसमें है बोनसाई सेक्शन में। ये मैं बोनसाई बनाता हूँ। ये 15 साल पुराना है। एप्पल का पेड़ मैंने पहले ज़मीन में 2 साल डेवलप किया इसको, फिर ज़मीन से उठाने के बाद इसको मैंने रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल के बाद इसको मैंने धीरे धीरे शेप दिया। दो टैंक था ये एप्पल का पेड़। एक टैंक मैंने इसको सेरेमिक स्टाइल में बना दिया। सेरेमिक स्टाइल के बनाने के बाद इसको मैंने पूरा 12 साल जो है ना इसको सही से बना के उसके बाद सही ढंग से इसको सरसों को खली दे के इसका पूरा खाद बना के इसको पिलाया। उसके बाद इसको धीरे धीरे इसका पूरा टेनी जो है इसका डेवलप हुआ। इसका उसके बाद इसको उसका पूरा शेप किया मैंने इसको। उसके बाद मैंने इसको इसी शो में लेके आया हूँ। छत पर बागवानी प्रोग्राम में टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। आइए एक बार फिर से रुख करते हैं गाजियाबाद में हुए फ्लावर शो का। आज यहाँ पे हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर सोसाइटी ने एक ये फ्लावर शो का ऑर्गेनाइज़ किया है।
11, 12, 13 मार्च की डेट है इसकी। मैंने यहाँ पे टेरेरियम जो कि J1 कैटेगरी का एक उसमें पार्टिसिपेट किया है। ये दोनों टेरेरियम मेरे द्वारा बनाए हुए हैं। टेरेरियम बेसिकली एक हम कोशिश करते हैं कि एक इकोसिस्टम बनाने के लिए कि इसमें एक अपने आप में एक कंप्लीट सिस्टम होता है कि इसमें से जो मॉइस्चर होता है वो उड़ेगा, उसमें वैसे बंद टेरेरियम बंद होता है और खुले भी होते हैं। बंद वाले में क्या होता है कि उसका जो मॉइस्चर उड़ करके और वो मॉइस्चर उसी के अंदर वापस चला जाता है, तो हमको 2-3 महीने के बाद पानी देने की टॉप करने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हमको पानी जो है इसमें नीचे हम ऐसे आइटम्स लगाते हैं, ऐसे सॉइल लगाते हैं कि पानी उसमें स्टोर रहता है और उसी से वो पानी जो है जो वेरियस प्लांट्स लगाते हैं वो उसमें पानी सप्लाई करता है। टेरेरियम में हमने सबसे पहले जो है नीचे कोकोपीट और ग्रेवल्स की एक लेयर लगाई है। उसके बाद में एक लेयर मॉस ग्रास की लगाई है जिससे कि पानी जो है वहाँ होल्ड करे वो। फिर हमने इसमें एक डिफरेंट कलर की जो प्लांट्स हैं ना, उसमें प्लांट्स हमने मिट्टी के समेत जो है गुच्छे में इसको फिक्स किया है। और उसके बाद में तो मिट्टी को छिपाने के लिए हमने ये डिफरेंट कलर के ग्रेवल्स डाले हैं, ठीक है। और इसमें हम फिर इसके बाद में मिट्टी को कवर करने के लिए फिर हम इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। कोई भी सीनरी या इसमें हम जैसे माउंटेन डिज़ाइन कर सकते हैं, बैकग्राउंड में माउंटेन रख करके नदी बना सकते हैं, बीच में हट रख सकते हैं, जानवर छोटे छोटे रख सकते हैं, चिड़िया रख सकते हैं। जो भी हम अपना पेंटिंग में इस्तेमाल करते हैं वो इसमें किया जा सकता है। और अच्छा, इसमें एक ख़ास बात है कि हम या तो जो प्लांट्स होते हैं हमारे एक ही तरीके के होते हैं, जैसे मतलब ये कि जैसे सक्लेंट हैं और कैक्टस हैं, तो उनको पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। तो या तो हम वो सक्लेंट्स एंड कैक्टस लगाएं, या हम अगर ऐसे प्लांट लगाते हैं जिनको बहुत जल्दी पानी की ज़रूरत पड़ती है तो वो फिर उसी ग्रुप में लगता है। कैक्टस और नॉर्मल प्लांट एक साथ नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है। बस यही चीज़ ध्यान रखते हैं। और मैंने यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाकर लाई हूँ और आज मैं आपको बताऊँगी कि कोकोडमा मैंने बनाए हैं, जिसको बनाने के लिए ये एक जापानीज़ आर्ट है और ये छोटे बोनसाई होते हैं। इसको मॉस लेते हैं, उसके अंदर पौधा रखते हैं और जाली के साथ उसको कवर कर देते हैं और चारों तरफ रस्सी बांधते हैं। रस्सी बांधने से वो टिका रहता है, चाहे आप रस्सी बांधें या जाली लगा लें, एक ही बात है। और ये छोटी सी जगह में आ जाते हैं, इनको हम टेबल पे भी सजा सकते हैं। ये बड़े पेड़ छोटे पौधे बन जाते हैं और इनको हम बालकनी में भी हैंग कर सकते हैं। इसको बहुत ही अच्छे से प्रेम से और सुंदर से रखेंगे, आपके घर की शोभा बढ़ाएंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और मन की बहुत शांति देते हैं, क्योंकि इसमें हरे भरे पौधे हैं, बहुत दिन तक टिकते हैं। ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर मॉस लगी हुई है। मॉस जो है इसको नमी प्रदान करती है और ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरा मेन मकसद रहता है कि जहाँ इतनी हम मेहनत करते हैं तो उससे हमारे परिवार को भी कुछ फ़ायदा हो। उसके लिए मैं अपनी छत पर, मेरे टेरेस है उसके ऊपर हम वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। उसके लिए हम कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते हैं, केमिकल फ्री बिल्कुल ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं। ये जो यहाँ पर हमने शो करी हुई है वेजिटेबल्स, ये सब मेरे और हमारे और भी मेंबर्स हैं उनके टेरेस में ही ग्रो की गई हैं। हम अपने टेरेस पर इतनी सब्जियां ग्रो कर लेते हैं कि हमें बाज़ार से बहुत कम खरीदने की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। बाज़ार में जो केमिकल से भरी हुई सब्जियां हम खरीद कर लाते हैं उनसे हमें बचाती हैं और बहुत सी बीमारियों से भी हमें बचाती हैं। हम एक्टिव रहते हैं और अंदर एक बहुत खुशी मिलती है कि हाँ, हम अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स भी लगी हुई हैं जो हमारे टेरेस की ही ग्रो की हुई हैं। तो मैं यही सबको बोलना चाहूँगी कि आप
थोड़ी सी मेहनत करिए और अपने टेरेस पर वेजिटेबल्स ग्रो करिए और अपने फैमिली को और खुद को हेल्दी रखिए। तो हम आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद में हुए फ्लावर शो की एक झलक। प्रोग्राम छत पर बागवानी में टाइम हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नया दौर के सफर में हम आपको ले चलेंगे राजस्थान के पाली जिले में स्थित ग्राम पंचायत बर में और दिखाएंगे कि कैसे इस गांव ने अपनी जागरूकता और कड़ी मेहनत से देश में एक नई पहचान बना ली है। देखिए डीडी किसान पर नया दौर 21 मार्च सोमवार दोपहर 4:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं गाजियाबाद में हुए फ्लावर शो का। हम सभी मेंबर्स अपने मतलब ये फ्लावर शो तो काफ़ी सालों से चल रहा है और इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। हमारा मेन थ्रस्ट रहता है कि हम लोग सब्जियां उगाएं, हर्ब्स उगाएं, अपने होम ग्रोन सब्जियों से डिफरेंट मतलब सब्जियों के साथ ही साथ जो है हम अचार, मुरब्बे ये सभी बनाएं। हर्ब्स जो है वो उनका बहुत वाइटल रोल है, वाइडली स्प्रेड है, सब्जियों से थोड़ा अलग होते हैं और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए मेनली यूज़ किए जाते हैं। इनका स्पाइस से भी थोड़ा अलग नेचर होता है। हर्ब्स जो है मेनली फ्रैग्रेंस के लिए, एरोमा के लिए, उसकी सजावट के लिए और उनका इवन मेडिसिनल यूज़ भी होता है। और हर्ब्स का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि बहुत छोटी सी जगह में हम उनको उगा सकते हैं और उनके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कॉमन हर्ब्स है, बेसिल तो हर घर में ही होती है, उसका स्पिरिचुअल वैल्यू भी होती है। ब्रह्मी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बाकी जैसे पुदीना है आपका, बहुत सारे भी यूज़ कर सकते हैं। जबकि स्पाइसेस जो होते हैं वो खाली आप ड्राइड फॉर्म में ही होते हैं मेनली, और उनके फ्लावर्स का रूट्स, स्टेम, डिफरेंट पार्ट्स यूज़ करते हैं। होम ग्रोन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं, उससे हम अचार, मुरब्बा, जैम, चटनी, और ये हमारे मेंबर्स का डिस्प्ले किया हुआ है, इसमें हमारा भी है, हमारे फैमिली मेंबर्स का भी है। तो हम बना सकते हैं कुछ भी सीज़न में, उसको बना के उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो जब आउट ऑफ द सीज़न होता है उसके प्राइजेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। हेल्दी होने के साथ साथ उसका मॉनेटरी वैल्यू भी बढ़ जाती है। जितना महत्व पौधों बाग में, हमारे लॉन में फूलों का है, उतना ही महत्व कट फ्लावर्स का भी है। हम इनको अपने काट कर अपने सुंदर तरीके से अपने घर में लगा सकते हैं। इनको लगाने से हमको फ्रेशनेस फील होती है और बहुत सुंदर भी लगता है घर। यहाँ पे बहुत सारे प्रेजेंटेशन किए गए हैं। हम फ्लावर अरेंजमेंट के लिए हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सुंदर हमारे पास फ्लावर पॉट हो या कुछ हो। यहाँ पर हमने वेस्ट मटेरियल को भी यूज़ किया है, बास्केट्स यूज़ किए हैं, वुड यूज़ की है। इस तरह की चीज़ों में हमने फ्लावर अरेंजमेंट करने की कोशिश की है ताकि लोगों को ये ना हो कि हम जब हमारे पास वाजी होगा तभी हम अरेंजमेंट करेंगे। डिफरेंट तरह से अरेंजमेंट करके दिखाया गया है। ये डिफरेंट फूलों को यहाँ प्रेजेंट किया है ताकि पब्लिक उनको देख सके, समझ सके कि कौन सा फूल कैसा है। यहाँ पर एक चरखा भी रखा गया है, गांधी जी का चरखा। उसके साथ हमने फ्लावर अरेंजमेंट किया है, वो बहुत पुराना हो गया था तो उसको यहाँ पे यूज़ करके दिखाया है कि किस तरह से उसको कितने अच्छी तरह से हम घर में अपने प्रेजेंट कर सकते हैं फूलों के साथ। और एक व्हील है, साइकिल का व्हील, पुरानी साइकिल का व्हील है जिसे हमने पेंट करके उसके साथ फूल लगाए हैं। इसी तरह से आप अपने घर में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको आप फूलों के साथ कहीं कॉर्नर में, कमरे में लगा सकते हैं, वरांडे में लगा सकते हैं। इससे अपने घर की शोभा को बढ़ा सकते हैं। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी गाजियाबाद जो है उसने ये ऑक्सीजन हाउस बनाया है और यहाँ इस तरह के प्लांट्स हैं जो आपके घर में ऑक्सीजन, जो बुरी गैसेस हैं जैसे पेंट से निकलती है या फिर
प्लास्टिक से निकलती है या फिर आपके टॉयलेट बाथरूम से निकलती है, उनको एब्जॉर्ब करती है, मतलब ऑक्सीजन प्योरीफाई करते हैं प्लांट्स। उसमें अनेकों प्लांट्स हैं, जैसे पीछे मेरे रबड़ प्लांट है, सिंगोनियम है, एरिका पाम है। आजकल जो लोग हैं फ्लैट में रहना पसंद करते हैं, जगह की कमी हो गई है, तो एक फ्लैट के अंदर हम किस तरह से अपने जीवन यापन को सही कर सकते हैं। अपनी बॉटनिकल गार्डन या कोई भी सब्जी का किचन गार्डन, टेरेस के ऊपर किचन गार्डन, फ्लावरिंग या किसी प्रकार ऑक्सीजन जनरेटेड प्लांट्स जो कि अपने रूम में भी लगाए जा सकते हैं, उसका यहाँ पर डिस्प्ले हम करते हैं। इसके साथ ही हम एक कंपटीशन का भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें जो कि फूल पौधे हैं जितने भी हैं तो उनके सबके वैरायटी अलग अलग होती है। तो हर एक कौन कौन सी वैरायटी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सब इनवाइट होते हैं। कोई भी आए इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। किसी के लिए कोई भी मतलब कोई शुल्क विजिटर के लिए नहीं है। इसके साथ हम पॉल्यूशन से संबंधित और ये ऑक्सीजन से संबंधित भी ऑक्सी पार्लर भी हम यहाँ पे आयोजन करते हैं, जिससे कि पब्लिक को ये पता लगे कि कौन से पौधे हैं जो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं और हमने अपने रूम में भी लगा सकते हैं। इससे फेफड़ों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जो कि बहुत लाभदायक है, तो इसका बहुत अच्छा बेनिफिट समाज में जा रहा है। और किचन गार्डन से संबंधित या घरेलू कोई भी आपको गार्डनिंग करनी है, उससे संबंधित भी सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा बोनसाई, कैक्टस गार्डन, कैक्टस, और आप घर के अंदर क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, इसकी हम एक क्लास भी करवाते हैं, जिनसे कि ये पब्लिक ये सीख सके कि हम किस तरह से गार्डनिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जैन गार्डन और आपका थीम पार्क बच्चों के लिए आपकी यहाँ पर है, जो कि बर्ड्स की है, हमने बर्ड हाउस बनाया हुआ है। उसके लिए भी पॉन्ड्स है, जिसमें कि फाउंटेन और फिशेज वगैरह यहाँ पर सब बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। झूला है और ये आपका डायनासोर पार्क वगैरह है, उनके खाने पीने का सब ध्यान रखते हैं। इसका हमारा प्रमुख उद्देश्य रहता है इसका, जिसमें कि फ्लोरिकल्चर सोसाइटी भी हमें पूर्ण सहयोग करती है इसके लगाने में। आज आपने गाजियाबाद के फ्लावर शो की देखी एक झलक, और हम उम्मीद करेंगे कि इससे आपको तमाम ऐसे आइडियाज़ मिले होंगे जो कि आप अपने टेरेस गार्डन में आसानी से अपना सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, लेकिन अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर जाकर आप आसानी से छत पर बागवानी प्रोग्राम के पहले के प्रसारित एपिसोड्स भी आसानी से देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। छत पर बागवानी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।